हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है क्रू। और ये मूवी फनी और सस्पेंस से पूरी भरी पड़ी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। कहानी की शुरुआत कोहिनूर एयरलाइंस से होती है, जहां पर हमें 3 लेडीज हॉस्टेज को दिखाते हैं, जो कि इन सबका 6 महीने से इनका सैलरी नहीं मिला हुआ है। और सैलरी ना मिलने होने के कारण ये तीनों बहुत ही परेशान हो रहे हैं, अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रही हैं। और कई लोगों का तो पीएफ भी रुका हुआ है। इसीलिए एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या है, जो कहता है कि आने वाले 6-7 महीनों में हम सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत भी जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता है। अब सीन जो है दिव्या के बारे में दिखाते हैं, और यहाँ पे हमें उसके बचपन से लेके अब तक के बारे में बताते हैं, जो कि हरियाणा में पैदा हुई थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। और उसका सपना था कि एक सरकारी जॉब पाना और भी एयर कैप्टन बनना, लेकिन एयर कैप्टन ना बन सके, इसलिए वह अपना एयर हॉस्टेज ज्वाइन कर लेती है। लेकिन वह अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं बताई है कि मैं एयर हॉस्टेज ज्वाइन की हूँ। यहाँ तक कि वो अपने घर से एयरपोर्ट तक आते आते तक वो एयर कैप्टन का ड्रेस पहन लेते, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट आते ही वो अपना ड्रेस चेंज कर लेते, वो फिर से एयर हॉस्टेज के गेटअप में चेंज हो जाती थी। और यही इसका सबसे बड़ा झूठ था, और वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका पैसा भी रुका हुआ था 6 महीने से। इसके बाद अब हमें जैस्मीन को दिखाते हैं। जैस्मीन जो है बचपन से ही अमीर बनना चाहती थी, और वो अपने दादाजी के साथ रहती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ाई करते हैं, इसलिए वो दादा के साथ रहती है एक अलग किराए के घर पे। यहाँ तक कि वो बचपन से स्कूल के पेपरों को लीक करवा देते थे, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। और उसका सपना ये था कि बड़े होकर वो ढेर सारा पैसे कमाए और अमीर बने। और यहाँ तक कि वो झूठी मूठी सोशल मीडिया पर अपने दिखावे करती है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी भी सैलरी 6 महीने से रुकी हुई है, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है और अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रही है। और उसके दादा उस पर बहुत विश्वास करते हैं। अब हमें गीता के बारे में बताते हैं, जो इन तीनों में से सबसे समझदार और तजुर्बेदार होती है। उसका पीएफ फंसा हुआ है और उसके फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अगर उसे वीएफ मिल जाता है तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गीता के एक पति भी है, जिसका नाम कपिल शर्मा होता है। कपिल शर्मा जो है बहुत शुरू में बहुत अमीर था, लेकिन बाद में घर में बंटवारा होने के कारण उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया और फिर वो गरीब हो गए। इसलिए गीता का एक ही सपना है कि जब उसका वीएफ मिल जाएगा तो वो गोवा में एक रेस्टोरेंट खोलेगी। अब यहाँ सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है इन तीनों में से, लेकिन इन तीनों के साथ साथ एक उनके साथ राजवंशी नाम के एक व्यक्ति भी रहते थे, जो कि उन तीनों के बहुत क्लोज रहते थे। एक दिन प्लेन में जब वो सफ़र कर रहे थे तो अचानक उनकी डेथ हो जाती है, और फिर ये तीनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इनकी डेथ कैसे हुई। तभी सब कुछ क्लियर होने के बाद वो तीनों जो हैं राजवंशी जी के कपड़े उतारते हैं, लेकिन कपड़े उतारते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है सोना पीठ में बांध रखा था, मतलब कि वो स्मगलिंग कर रहे थे सोने की अदर देशों में। तभी जैस्मिन कहती है कि ऐसा करते हैं, ये 12 किलो टोटल सोना है, ऐसा करते हैं इसे हम रख लेते हैं और हम तीनों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तभी दिव्या कहती है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हमें इस केस में फंस जाएंगे और हमारी फैमिली से अलग प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं इसे हम कस्टम ऑफिसर को दे देते हैं। तभी वो तीनों ऐसा ही करती हैं, और कस्टम ऑफिसर जो है उन तीनों से पूछताछ करते हैं, और उन्हें पूछताछ के बाद उन्हें भेज दिया जाता है। और फिर रिपोर्ट में यही पता चलता है कि राजवंशी जो है कई सालों से सोने की स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन कहाँ कर रहे थे अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। अब यहाँ हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर को दिखाते हैं, जिसका नाम जयवीर होता है। और फिर हम ये भी जान पाते हैं कि दिव्या जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि वो हरियाणा के दोनों रहने वाले हैं। यहाँ तक कि एक बार वो दारू पीकर एक कमरे में फिजिकली होने लगे थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों में अब नहीं बनती है। तभी हमें कोहिनूर एयरलाइंस के बारे में कुछ और भी पता चलता है, जो कि हमें पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकक्रप्ट है। और सबके बारे में पता करने के लिए गीता जो है मित्तल जी के पास जाती है। मित्तल जो है कोहिनूर एयरलाइंस के एचआर हैं, तो उनसे पूछती है कि क्या एयरलाइंस बैंकक्रप्ट है, लेकिन मित्तल साहब पहले तो उसे नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में उसे सब बता देते हैं जब प्यार से गीता उनसे पूछती है। और धीरे धीरे वो सच्चाई बताते हैं कि हाँ, एयरलाइंस को एयरलाइंस का मामला कुछ ऐसे है, वो बैंकक्रप्ट हो गई है, इसलिए तुम लोगों का सैलरी पाना मुश्किल ही है। और फिर गीता अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि अब हम लोगों की सैलरी और पीएफ तो नहीं आएगी। और फिर ये सब बातें जो है दिव्या और जैस्मिन को बताती है, लेकिन दिव्या कहती है कि नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है, आगे हो सकता है कि एयरलाइंस का फंड मिल जाए और फिर हमारी सैलरी भी आ जाए। लेकिन अब इधर हम दिव्या को देखते हैं, दिव्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके पास राजवंशी के मोबाइल थे, जो कि राजवंशी जी जिससे चैटिंग करते थे स्मगलिंग के बारे में और फ़ोन से बात है, वो सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड
और कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ जैस्मिन देख ली थी और इसे ये भी पता चल गया था राजवंशी को सोना स्मगलिंग करने के लिए कौन कहता था और उसे अच्छे तरीके से पता भी चल गया था और वो कोई नहीं, हमें पता चलता है कि मित्तल साहब थे। तब ये सब तीनों वहाँ जाते हैं मित्तल साहब के पास और बताते हैं कि आप ही सोना स्मगलिंग करने के लिए कहते थे ना मित्तल साहब से। तभी वो डर जाता है और होपलेस हो जाता है, उन्हें चुप कराता है, कहता है कि किसी को पता ना चले। अब ये तीनों को भी पता चल गया था कि हमारी सैलरी नहीं आएगी और हमारी प्रॉब्लम भी दूर नहीं होगी जब तक सैलरी नहीं आएगी। इसलिए वो तीनों मित्तल साहब से कहते हैं कि हम भी सोना आपके साथ स्मगलिंग करने में मदद करेंगे, लेकिन उसमें से हमें कुछ कमीशन देते रहिएगा। तभी मित्तल जो है अपने अड्डे पे उन तीनों को बुलाता है और उन्हें पूरी प्लान बताता है कि कैसे स्मगलिंग करना है। और फिर हम देखते हैं कि मित्तल के अपने कोठरी में जैसे अलमारी खोलता है उसमें ढेर सारे सोनों से भरा उसका अलमारी है और उन लोगों को ये भी बताता है कि इंडिया में ही सिर्फ डर है, बाकी अदर देशों में मेरी पकड़ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा। जब से राजवंशी सोना के केस में पकड़े गए हैं तब से पुलिस और भी अलर्ट हो गई है। अब उन्हें पूरी प्लानिंग बता देता है, सब कुछ तैयार होकर एयर होस्टेस पे वो तीनों जा ही रही थी और फिर उन तीनों को उससे पहले हम देखते हैं कि वो सोना जो है ईंट के आकार में था, लेकिन वो लोग जो हैं चॉकलेट के आकार में करवा लेते हैं, जिससे अब पकड़ने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए वो थोड़ा पहली बार सोना स्मगलिंग कर रही थी, इसलिए उन लोगों को डर भी लग रहा था। लेकिन अब इधर हम देखते हैं कि ये तीनों आसानी से सोना स्मगलिंग कर देती हैं और सही सलामत बच भी जाती हैं और फिर हम इन्हें एयरपोर्ट पे देखते हैं, बहुत खुश नज़र आती हैं। अब ये इनका रोज़ाना का धंधा हो गया था। वे हर बार कभी ना कभी ढेर सारे सोने लेके जाती और उन्हीं में से इन्हें कुछ कमीशन मिलता है, जिससे अब इनकी प्रॉब्लम घर की थोड़ी थोड़ी दूर होने लग गई थी। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि ये कस्टम ऑफिसर आती है और इन तीनों का चेकअप करती है। इन तीनों का ही नहीं, पूरे क्रू मेंबर का ही चेक करती है। क्रू मेंबर का पहली बार चेकिंग हो रहा था, ऐसा कभी नहीं होता था। तभी ये तीनों एकदम से डर जाती हैं। ये लोग तो आपस में पहले से मान चुकी थी अगर हमारा चेकिंग हुआ तो हमारा पकड़ना तय है। तभी दिव्या देखती है जयवीर को देखती है दिव्या उसे पास बुलाती है और फिर जयवीर जो होता है एक कस्टम ऑफिसर सीनियर होता है, इसलिए उनका चेकिंग रुकवा देता है। और फिर हम देखते हैं तीनों बहुत खुश थे, उनकी जान में जान आई, क्योंकि उन लोगों के बैग में स्मगलिंग के लिए सोने थे, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो बच गए थे दिव्या के कारण। और फिर हम देखते हैं दिव्या और जयवीर आपस में कहीं ना कहीं प्यार करने लग गए हैं और आपस में क्लोज हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं जैस्मिन का बर्थडे आता है और वहाँ पे देखते हैं जैस्मिन का बर्थडे किसी आम होटल पे नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर सभी और उस दिन उसके बर्थडे के दिन खूब पैसा ये लोग अयासी करते हैं। और हम देखते हैं उन्हीं तीनों में मेंबर के अलावा उनकी एयर होस्टेस में एक लड़की थी जिसका नाम था कोमल, और वो देखती है कि ये सब इतना पैसे खर्च कर रही हो, घबरा जाती है। वो सोचती है अपने मन में हमारे पास तो पैसे नहीं है, इनके पास इतने पैसे कहाँ आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों के ऊपर अब शक हो गया था। अब इधर हम देखते हैं जयवीर की कस्टम ऑफिसर होता है और उसे कोई उसे खबर देता है कि आज रात कोहिनूर एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग होने वाली है और ये खबर पक्की है, जिसे देखकर पूरी कस्टम टीम अलर्ट हो जाती है। और हम माला नाम की कस्टम ऑफिसर को देखते हैं, वो सबसे पहले इन तीनों की चेकिंग करती हैं क्योंकि खबरी ने इन तीनों के स्पेशली ही नाम बताए थे। अब इनका चेकिंग होता है लेकिन सब कुछ सही सलामत रहता है, लेकिन इनके पास एक चॉकलेट का डब्बा होता है, उसे भी वो चेक करती है और उसे खा के भी देखती है, लेकिन वो सही में चॉकलेट ही निकलता है क्योंकि इन तीनों को कहीं ना कहीं पहले से किसी तरह पता चल गया था कि आज उनका चेकिंग होगा, इसलिए वो असली सोना छुपा दिए थे और नकली चॉकलेट लाकर उसके सामने रख दिए। इसलिए क्रू मेंबर जो है इन्हें छोड़ देती हैं, लेकिन इन तीनों के ऊपर पूरी टीम शक की यही लोग सोना स्मगलिंग करते हैं, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये तीनों बहुत घबरा जाती है और ये तीनों आपस में बातें करती हैं, अगर हमने ज़रा सा भी सोना का इधर उधर किया तो अब हमारा पकड़ना तय है। अब कस्टम ऑफिसर जहाज़ में जाकर चेक करते हैं, जहाँ पे उन्हें देखते हैं कि ऊपरी डोर पर उन्हें एक सोने का पैकेट मिलता है जो कि करोड़ का था और ये चॉकलेट के रूप में कन्वर्ट था। और उस वक्त ये तीनों उसी जहाज़ में ही थी, लेकिन इन तीनों को नहीं गिरफ्तार किया जाता था क्योंकि इन तीनों के खिलाफ कोई पुलिस को सबूत नहीं मिला था, इसलिए इन लोगों को नहीं गिरफ्तार करते हैं। अब इधर हम देखते हैं जयवीर को इन तीनों के ऊपर पूरी तरह शक हो गया था, बल्कि उसे विश्वास हो गया था कि यही सोना स्मगलिंग करती हैं, इसलिए दिव्या से उसकी उम्मीदें टूट गई थी। और फिर इधर कुछ दिन के बाद न्यूज़ आती है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि विजय माल्या जो है देश छोड़कर भाग गया है। जो विजय माल्या जो है कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक है और उसके साथ उसका मित्र भी भागा है जिसे हम मित्तल को जानते हैं। मित्तल भी विजय माल्या का ही दोस्त था। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद विजय माल्या की वाइफ आती है इन तीनों के पास और उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि तुम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया है मित्तल ने। मित्तल और विजय माल्या का यही प्लान था कि इंडिया में जितने भी सोने उनके पास है वो सारे स्मगलिंग करके विदेश करवाना चाहते थे।
और जैसे ही स्मगलिंग सारा सोना हो जाए वो देश छोड़कर भाग जाए। और ऐसा ही उन लोगों ने किया। देखो जैसे ही सोना उनका सारा स्मगलिंग हो गया वो देश छोड़कर भाग गए और तुम बेवकूफ़ बन गए। तभी इन तीनों को बहुत पछतावा होता है अंदर, और उन्हें ये भी पता चलता है कि इसीलिए हमारी सैलरी नहीं आ रही थी, क्योंकि विजय माल्या और मित्तल जो है हमारे सैलरी से ये लोग सोना का ईंट बनवाकर विदेश में अय्याशी करने के लिए रहते हैं। इसलिए अब हम प्रण लेते हैं कि हम वो सोना ज़रूर लाएंगे। वो तीनों ऐसा आपस में प्रण लेती हैं। तभी ये तीनों विदेश जाती हैं। सबसे पहले ये विजय माल्या के घर पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास तो बॉडीगार्ड है, वो बहुत रईस आदमी बन चुका था। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हमारा मरना तय है। इसलिए वो तीनों थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन ये लोग प्राण भी ले चुकी थी, अब वो खाली हाथ देश भी नहीं लौटना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले मित्तल के पास जाती हैं और उसे बातों बातों में अपनी तरफ बुला लेती हैं, जिससे मित्तल भी इनके बातों में फंसकर इनकी तरफ आ जाता है। और वो तीनों चारों प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मित्तल की बेटी की शादी होने वाली है और उसी दिन हमें सोना चुराना है, और उधर शादी भी होती रहेगी, इधर हम सोना चुरा कर फुर हो जाएंगे। सब कुछ अब प्लान के अनुसार ठीक है। अब जिस दिन शादी होती है प्लान के अनुसार सब कुछ वैसा ही हो रहा था। ये लोग इधर सोना चुरा रहे थे, इधर उधर शादी भी होती है। लेकिन इन तीनों के हाथ में सिर्फ खाली बैग ही आता है। मतलब कि सोना जो है मित्तल ने पहले से कहीं छुपा रखा था अपने पास। अब उनका प्लान ये ख़राब हो जाता है, इसलिए वो तीनों जो है अब प्लान भी अपनाते हैं। तभी उन्हें कहीं ना कहीं पता चलता है कि मित्तल जो है अपनी फैमिली के साथ एक आइलैंड पे घूमने जा रहा है अपने खुद के प्राइवेट प्लान से, और उसमें एयर होस्टेज भी रहेंगे। तभी इन तीनों का प्लान था कि एयर होस्टेज को ये गिरफ्तार करके उन्हें उनका नकली आइडेंटिटी अपना रख देंगी, जिससे वो एयर होस्टेज के रूप में उस प्लेन में जा सकेंगी। और सब कुछ ऐसा ही हुआ। और एयर होस्टेज में और पायलट जो थी, पायलट को भी वो लोग गिरफ्तार करवा के पायलट जो थी दिव्या बन जाती है। और ये दोनों जो है गीता उसकी सहेली दोनों जो हैं ये दोनों बन जाती हैं एयर होस्टेज। अब इधर सब कुछ प्लान में सही चल रहा था। अब प्लान में जब ये खाने पीने की विजय माल्या सामान मंगाता था तो ये दोनों गीता और गीतांजलि दोनों जो है उस खाने पीने सामान में नशे की दवाई मिला देती थी, जिससे वो लोग खा के नशे में हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनकी एक बेटी होती है, जो कि उसकी बेटी उस समय कुछ भी नहीं खाई थी, इसलिए वो बेहोश नहीं होती है। और इन सबको ऐसा कारनामा देखकर उनकी बेटी उनसे फाइट करने लगती है। लेकिन वो दोनों जो है एक कमरे में ले जाकर उसे बंद कर देते हैं। और फिर वो जाते हैं सोने के पास, जहाँ उन्हें सोने का कई सारा बैग मिलता है। लेकिन दिव्या इधर घबरा जाती, कहती मैं प्लेन नहीं लैंडिंग करा पाऊँगी, मैं पहली बार कर रही हूँ। तभी गीता जो है उसे थप्पड़ मारती, कहती तुम्हें ये लैंडिंग कराना ही होगा किसी न किसी तरह। और फिर हम देखते हैं कि उसका मोटिवेशन उस आगे बढ़ाकर गीता किसी तरह लैंड करवा लेती हैं। और इन सब में साथ हम देखते हैं कि जयवीर भी दे रहा था, क्योंकि दिव्या जो है उसे पूरी सच्चाई भी बता देती है एक दिन। और फिर इसीलिए जयवीर उनके साथ आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सोना जो है हमारे देश में आ जाता है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।